गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारे टाइप्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग कायिक प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। भाई थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये सारे टाइप्स देखने हैं, जिसमें से हम बाइनरी फिशन कवर कर चुके हैं। इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बनाता है। मल्टीपल फिशन, इसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाएगा। बर्डिंग, इसमें बड बनती है, आउटग्रोथ होती है, एक्सोजीनस या एंडोजीनस हो सकता है ये। स्पोरुलेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन, इसमें शरीर का कोई टुकड़ा अलग हो जाएगा और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। रीजनरेशन, ये भी कवर कर चुके हैं। अब ये लास्ट टॉपिक बचता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमें दो तरह के मेथड देखने हैं। एक तो होते हैं नेचुरल मेथड और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल मेथड। चलिए, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए भाई, कोई भी प्लांट है, मान लीजिए जैसे कि गुलाब है। अब गुलाब की हमने एक स्टिक ली, डंडी ली, उसको नीचे से थोड़ा सा हमने तेज कर दिया चाकू से काट कर और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया। तो थोड़े टाइम के बाद में हम देखते हैं कि उस छोटी सी डंडी से एक नए गुलाब का पौधा बन रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है, कायिक प्रजनन। इसको बोलते हैं कलम लगाना। तो हमने यहाँ पर कौन सी चीज यूज की है जिसके द्वारा हमने नया प्लांट जनरेट किया है, तो वो थी एक स्टिक। तो उस स्टिक को वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कहा जाएगा। कोई भी ऐसी प्लांट की संरचना जो आगे चलकर नए प्लांट को जन्म दे, सिर्फ एक ही पेरेंट के द्वारा, बीज को छोड़कर। ओके, तो बीज को छोड़कर प्लांट की कोई भी ऐसी चीज जो आगे चलकर नए प्लांट को जन्म दे रही है, जो बिल्कुल अपने पेरेंटल प्लांट के जैसा है, तो उस चीज को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के द्वारा नए पौधे का बनना वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। तो चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल टाइप होता है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। कायिक प्रजनन इसको हिंदी में बोलते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन दिस मेथड ए न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए पार्ट और ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स ऑफ द पेरेंटल प्लांट। भाई कोई पेरेंटल प्लांट रहा होगा, उसकी कोई भी एक स्ट्रक्चर, कोई भी एक पार्ट या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसके द्वारा नया पौधा बनेगा, तो उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। थर्ड पॉइंट, दिस वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स डिटैचेस फ्रॉम पेरेंटल प्लांट एंड फॉर्म ए न्यू प्लांट। ये जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है, ये आगे चलकर अपने प्लांट से अलग हो जाएगा और जब जमीन के अंदर ये धंस जाता है, चला जाता है, तो यही नए पौधे को भी जन्म दे सकता है। तो ये एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। जैसे इसको, ये आलू है, इसको ट्यूबर बोलते हैं। तो ट्यूबर में आपने यहाँ पर देखी होगी, आलू के अंदर ये आंखें सी, आइज बोलते हैं इनको, ये बर्ड्स होती हैं। इन बर्ड्स को निकाल कर आलू से अगर जमीन में उगा देते हैं, तो इनसे भी नया आलू का पौधा बन सकता है। ये जिंजर का डायग्राम है, इसको राइजोम बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये बर्ड्स पाई जाती हैं। इन बर्ड्स के द्वारा भी नया जिंजर का पौधा बन सकता है। इस तरह से ये एगेव का बुलबेस दिखाए गए हैं, इससे भी नया पौधा जनरेट होता है। ये ब्रायोफिल्म की लीव है, इसी में लीफ के ऊपर छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं और ये प्लांटलेट्स जब इनसे अलग होकर जमीन में गिर जाते हैं, तो यही प्लांटलेट नए पौधे को जन्म देते हैं। और फिर ये ऑफसेट देखेंगे आइकोनिया के अंदर, या फिर वाटर हाइकेन, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो चलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स हैं हमारे। एक तो है नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधियाँ। दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड, कृत्रिम विधियाँ। नेचुरल मेथड वे हैं जो प्रकृति में स्वयं पाई जाती हैं, ह्यूमन का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होगा कि ये नेचुरली नहीं पाई जाएगी, मनुष्य के द्वारा ये अपने पर्पस के लिए कराई जाएगी। तो नेचुरल मेथड के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो आर्टिफिशियल मेथड है उनको डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल मेथड चार तरह से हो सकता है। ये रूट्स के द्वारा भी हो सकता है, स्टेम के द्वारा भी हो सकता है, लीव्स के द्वारा भी हो सकता है, और बुल्बिस के द्वारा भी हो सकता है। तो रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स में दो तरह की रूट्स हो सकती है, टैप रूट्स के द्वारा और फ्लैशी रूट्स के द्वारा। स्टेम में बात करें तो स्टेम तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो जमीन के अंदर मिलने वाले अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन से थोड़ा ऊपर मिलने वाले सब एरियल स्टेम,
और ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर मिलने वाले एरियल स्टेम। लीव्स के अंदर देखेंगे इसमें ब्राइफिलम की लीव्स आती है और फिर बुलबिल्स जो कि एगे में पाया जाता है। चलिए तो रूट्स को डिस्कस करते हैं। तो रूट्स जो होती है ज़मीन के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर दो तरह की रूट्स हमें डिस्कस करनी है, एक तो टैप रूट और एक होती है फ्लैश रूट। देखिए जो रूट होती है जनरली दो तरह की होती है, एक को हम लोग बोलते हैं टैप रूट और एक कहलाती है एडवेंटिशियस रूट। देखिए अगर रूट अगर रूट उससे बन रही है रेडिकल से, भाई जब बीज बनता है तो उसमें एक ऊपर वाला पार्ट होता है जो स्टेम बनाता है उसको बोलते हैं प्लूम्यूल, और नीचे वाला जो पार्ट जो कि रूट बनाता है उसको बोलते हैं, सॉरी, रूट जो बनाता है उसको स्टेम वाले को प्लूम्यूल बोलना है और रूट वाले को रेडिकल बोलना है। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल। तो जो रूट रेडिकल से बन रही है उनको टैप रूट कहेंगे, और रेडिकल के अलावा अगर वो प्लांट के किसी और पार्ट से बन रही है तब उन रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, तो ये टैप रूट्स हैं जो कि प्लूम्यूल से बनेगी। इनके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं डलबर्जिया शिशु या शीशम का जो पेड़ होता है, गुआवा अमरूद, मुरैया आदि। इनमें क्या होगा, टैप रूट्स के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स बनती हैं किसी किसी प्लांट्स के अंदर, और ये बर्ड्स आगे चल के नया पौधा बना सकती है। इनमें मेन जो है वो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको। टैप रूट्स के अंदर डलबर्जिया शिशु, गुआवा, ये दो एग्जाम्पल काफ़ी है। दूसरा है फ्लैश रूट, ऐसी रूट जिनके अंदर फूड स्टोर हो जाता है और वो फूल जाती है, तो ऐसे रूट्स को बोलते हैं फ्लैशी रूट। जैसे कि शकरकंदी होती है तो वो एक रूट है, उसका जो एडिबल पार्ट होता है जो खाने योग्य भाग है वो रूट ही होती है जो कि फूड को स्टोर करने के कारण फूल जाती है। तो ये फ्लैशी रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तो स्वीट पोटैटो में होता है और एक डहेलिया के अंदर पाया जाता है। तो ये इनके डायग्राम जहाँ पर रूट्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो। ये पहला वाला ए डायग्राम जो है ये ट्यूबरस रूट है स्वीट पोटैटो की, शकरकंदी की। ये शकरकंदी में देखेंगे तो ये है यहाँ पर छोटी छोटी बर्ड्स निकली हुई है जिनको बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। इन्हीं बर्ड्स से आगे चलकर नया पौधा बन सकता है। ये दूसरा दिखाया गया डलबर्जिया या फिर शीशम के अंदर, तो इसमें भी कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें भी कुछ बर्ड्स बनेगी और उनसे नया पौधा बनेगा। ये थर्ड वाला डायग्राम है डहेलिया के अंदर। डहेलिया एक पौधा होता है और इसकी जो जड़ होती है उनके अंदर इनुलिन पाया जाता है, तो इनुलिन स्टोर करने के कारण भी ये फूल जाती है। तो ये भी आगे चलकर नए प्लांट को जन्म दे सकती हैं। चलिए रूट्स देखिए हमने, अब स्टेम की बात करते हैं तने की। भाई जो तना होता है हमारा वो तीन तरह के देखने हमें, एक जो कि जमीन के अंदर पाया जा रहा है अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन से जो कि थोड़ा सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर, उसको बोलेंगे सब एरिया, और जो जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर है उसको बोलना है एरिया। तो पहले अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर लेते हैं भाई। तो ये क्या है, ऐसे स्टेम है जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। स्टेम की पहचान ये है कि स्टेम के अंदर एक तो बड पाई जाती है और इसके अलावा जो स्टेम होते हैं उनमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में काफी सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है ट्यूबर। तो ट्यूबर के अंदर हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है पोटैटो। देखिए जो पोटैटो होता है ये एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ये क्या करता है, जो जो प्लांट होता है आलू का, उसमें नीचे की तरफ जो स्टेम होता है नीचे की तरफ चला जाता है और उसकी जो ब्रांच होती है उनके कोने पर फूड स्टोर हो जाता है, और उन फूड के स्टोर होने से ये आलू जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये ट्यूबर कहलाता है। अब ट्यूबर में आपने देखा होगा जहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया, देखिए यहाँ पर इसकी बर्ड्स दिखाई गई है। एक्चुअली में इनको आइज बोलते हैं, आइज ऑफ पोटैटो। इनको निकालकर अगर आप जमीन के अंदर लगा देते हो जैसे यहाँ पे लगाई गई है तो इनसे नया पौधा बन सकता है। ओके, तो ट्यूबर के अंदर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है पोटैटो। चलिए अगला देखते हैं राइजोम। तो राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम ही होते हैं, लेकिन ये ट्यूबर की तरह कुछ फूले हुए नहीं होते। ये यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है जिंजर का। देखिए जिंजर और एक होता है अरबी या कोलोकेशिया, दोनों ही अंडरग्राउंड स्टेम है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो जिंजर होता है वो मिट्टी के या जमीन के समानांतर या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, और जो अरबी होती है वो जमीन के वर्टिकली ग्रोथ करती है, लंबाई में बढ़ती है यानी कि वो, और ये जो होता है ये समानांतर या हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। तो अब इसको हमने स्टेम क्यों बोला है, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ये जो धारियाँ जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है इनको नोड्स बोलते हैं, और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है वो इंटरनोड कहलाता है। देखिए ये जिंजर में यहाँ पे बर्ड देखी होगी आपने, ये छोटी सी बर्ड निकल जाती है, तो इस बर्ड से भी नया पौधा बन सकता है। तो राइजोम क्या है, राइजोम आर ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम ही है जिनमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, साथ में इनमें बर्ड्स भी पाई जाती है, और ये बर्ड्स आगे चलकर नया पौधा बना सकती है। एग्जाम्पल में ध्यान रखना है जिंजर इंपॉर्टेंट, और दूसरा एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है बनाना, केले के अंदर। थर्ड है कॉम्स। देखिए कॉम्स के अंदर आ जाता है अरबी और जिमिकल। अरबी का हमारा जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं कोलोकेशिया। इसमें अरबी में और जिंजर में डिफरेंस यही है
कि अरबी जो होती है ये देखिए वर्टिकली ग्रो करती है लंबाई में, और जो हमारा पीछे जो देखा था अभी राइजोम, उसमें क्या होता है, उसमें पैरेलली ग्रोथ करता है, हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली और राइजोम हॉरिजॉन्टली। तो कॉर्म्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सर्कुलर नोड्स पाए जाते हैं, देखिए गोलाई में होते हैं यहाँ पर नोड्स जो होते हैं, इनमें छोटी छोटी बड्स बन जाती है और उन्हीं बड्स से आगे चलकर नया पौधा बन सकता है। तो कॉर्म्स क्या है, दे आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि वर्टिकली ग्रो करते हैं ग्राउंड के अंदर। दे हैव सर्कुलर नोड्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो कॉर्म्स होते हैं इनकी पहचान यही है कि इनके अंदर सर्कुलर नोड्स पाए जाते हैं, इनके ऊपर कुछ बर्ड्स बनती है और ये बर्ड्स आगे चलकर नया पौधा बना सकती है। एग्जाम्पल में कोलोकेशिया अरबी, जिमीकंद, इसको एलिफेंट फूड भी कहते हैं, और क्रोकस। तो ये तीन एग्जाम्पल, तीन अगर ना भी याद हो तो दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, कोलोकेशिया और जिमीकंद। चौथा है बल्ब। देखिए बल्ब से ध्यान रखिए, जैसे जो हमारा प्याज है या लहसुन है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ बल्ब जैसी होती है ना, तो इसलिए इसको जो है बल्ब नाम दिया गया है। अब इसमें देखिए जो बल्ब है ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम ही है। वो कैसे है, यहाँ पर देखिए, ये एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, जब हम प्याज को छीलते हैं तो उसमें यहाँ पर छोटी छोटी रूट्स निकली होती है। अब क्योंकि ये रूट रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकल रही है, तो इसलिए इन रूट्स को एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। और यहाँ पर ये निकल रही है स्टेम से, और ये स्टेम कौन सा, ये डिस्क, ये डिस्क होती है, इसी को स्टेम कहते हैं। यहाँ पर ये फ्लैशी लीव्स होती है, इसकी पत्तियां होती है, और यहाँ पर इसमें बर्ड्स पाई जाती है। तो ये बर्ड आगे चलकर नया लहसुन या प्याज का पौधा बना सकती है। तो बल्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं भाई। दीज आर बल्ब शेप्ड अंडरग्राउंड स्टेम, ये बल्ब की आकृति के समान वाले अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो जमीन में पाए जाते हैं। बल्ब्स आर अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट, बल्ब्स जो होते हैं अंडरग्राउंड कंडेंस्ड यानी कि संघनित तने होते हैं, जिनमें एक या एक से ज्यादा बर्ड्स पाई जाती है। और ये बर्ड्स कहाँ पर पाई जाती है, बल्ब के अंदर, और ये आगे चल के नया पौधा बना सकती है। एग्जाम्पल में गार्लिक हो जाएगा, लहसुन, और ऑनियन या फिर प्याज। चलिए, तो हमने देखा पहले अंडरग्राउंड स्टेम, अब बात करेंगे सब एरियल स्टेम की। ऐसे स्टेम जो कि जमीन के सहारे चलते हैं, भाई जमीन के अंदर नहीं होंगे, जमीन से थोड़ा सा सटके रहेंगे लेकिन। अब इसके अंदर पहला एग्जांपल आ जाता है शक्कर। शक्कर देखिए यहाँ पे, शक्कर जो होता है मिंट यानी कि पुदीना और क्राइजेंथेमम में पाया जाता है। इसमें यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये मेन स्टेम है, ये अंदर की तरफ भी ग्रो कर रहा है, और ये एक इसकी ब्रांच है जो कि आगे की तरफ ग्रो कर रही है जमीन के सहारे। अब ये जो ब्रांच होती है इसमें भी नीचे की तरफ कुछ जड़ें निकल आती हैं। अब क्योंकि ये जड़ें प्लूम्यूल के अलावा, सॉरी, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकल रही है, तो इसलिए इनको जड़ों को एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और ये जो निकल रही है, ये जो है हमारा स्टेम, ये जो ब्रांच जा रही है, इसको बोला जाता है शक्कर। और ये शक्कर आगे चल के नया पौधा बना सकती है। देखिए यहाँ पर ये निकला हुआ है शक्कर, और ये अगर इससे टूटकर अलग हो भी जाता है, जमीन में चला जाता है, तो ये भी आगे चल के नया पौधा बना सकता है। तो फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। शक्कर, दीज आर सॉफ्ट अंडरग्राउंड ब्रांचेस, ये मुलायम अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती हैं, विच अराइज फ्रॉम द विच अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द एरियल ब्रांच। जो एरियल ब्रांच है, ये वाली ब्रांच जो है, जो एरियल में है यानी कि मिट्टी के बाहर की तरफ है, इसके बेस से यानी कि इसके आधार से एक छोटा से शाखा निकलती है पतली सी, और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, और ये आगे चलकर नया पौधा बना सकती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है शक्कर के अंदर मिंट, पुदीना और क्राइसेंथेमम। अगला है रनर। तो रनर जो होती है ये घास में पाया जाता है। देखिए जो घास होती है, घास को अगर कभी ध्यान से देखो तो घास में जैसे एक ये पौधा बन जाता है, तो इसी में इसके बेस से एक छोटी सी डंडी सी निकलती है, छोटी सी पतली सी, और ये आगे ग्रो करती है, फिर इनसे रूट बनेगी और इनसे फिर नया पौधा बनेगा, फिर ये आगे और ग्रो करेगी, इनसे नया पौधा बनेगा। तो इस तरह से साइज में बढ़ती चली जाती है, जमीन के अंदर अंदर बढ़ती चली जाती है। तो इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है लॉन ग्रास, हिंदी में इसको बोलते हैं दूब घास, और ऑक्जेलिस, खट्टी बूटी। तो रनर क्या है, दीज आर थिन, ये पतले, ग्रीन और हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती है, विच ग्रो ओवर द सोइल, जो कि सोइल के ऊपर या मिट्टी के ऊपर ग्रो करती है। इनमें भी इंटरनोड्स और नोड्स पाए जाते हैं, जिनमें एडवेंटिशियस रूट होती है, और ये नई ब्रांच को या नए पौधे को जन्म दे सकती है। रनर के अंदर एग्जाम्पल लॉन ग्रास और ऑक्जेलिस। तो कुछ कुछ बुक में रनर और स्टोलन को एक ही जैसा दिखाया गया है, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ना भी ध्यान हो तो आप रनर के अंदर स्ट्रॉबेरी भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टोलन जो होता है, स्टोलन होता है स्ट्रॉबेरी। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा पीछे वाला था वो एक ही डायरेक्शन में ग्रो करता है, स्टोलन जो होता है किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है, ये आगे की तरफ भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ये लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है। देखिए ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है, ये इसकी मेन ब्रांच है, एरियल ब्रांच।
इसके ये बेस से ये जो पतली सी डंडी निकली हुई है, इसी को स्टोलन या रनर कहते हैं। ये जमीन के अंदर एडवेंटिशियस रूट बनाएगी और इससे से आगे चलकर नया पौधा बन सकता है। अब इसको अगर बीच में से हम तोड़ भी दें तो ये जो छोटा सा पौधा बना है ये इंडिविजुअली ग्रो कर सकता है। ओके, तो ये था स्टोलन। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये हमारा ऑफसेट। ऑफसेट देखते हैं इसको। देख, तो ऑफसेट में जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है वाटर हाइकिंथ या जलकुंभी। देखिए, जो जलकुंभी होता है जिस भी तालाब में या नदी वगैरह में उग जाते हैं तो वहां पर अपना झुंड का झुंड बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज के अंदर, जो पानी के अंदर जलीय जीव होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो दूसरे प्लांट और दूसरे जीवधारी यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो बंगाल के अंदर इन्होंने नदियां तक सुखा दी थी, जिसकी वजह से वाटर हाइकिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है। ज्यादातर पाया जाता है ऑफसेट जलीय पौधों में, हाइड्रोफाइट्स में। इनमें क्या होता है, इनका जो एरियल ब्रांच है इसके नीचे से आधार की तरफ से एक मोटी सी ब्रांच निकलती है। जो पीछे देखा था स्टोलन और रनर, उनमें पतली सी ब्रांच थी, इसमें मोटी सी ब्रांच होगी। ये आगे जाएगी और आगे इनमें से रूट्स निकलेगी और एक नया पौधा बनेगा। फिर ये और आगे जाएगी, फिर इनसे रूट निकलेगी और एक नया पौधा बनेगा। तो एक चेन रिएक्शन की तरह चलता जाता है और पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है। तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। ऑफसेट दीज आर हाइड्रोफाइट्स, ये जलीय पौधे होते हैं। इनमें थिक ब्रांच बनती है बेस से, जिसको हम लोग स्टोलन कहते हैं, और ये वाटर के अंदर रन करती है और आगे चलकर नए पौधे को जन्म दे सकती है। तो ये सब था सब एरियल स्टेम के अंदर। थर्ड पार्ट है हमारा एरियल स्टेम। ऐसे स्टेम जिनका ज्यादातर पार्ट सिर्फ एयर के अंदर ही होगा उनको एरियल स्टेम कहते हैं। तो ये कुछ मरोद्भिद पौधे जो कि पानी की कमी वाली जगह पे पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे ओपनशिया, नागफनी। इसके अलावा ये शुगर केन के अंदर भी पाया जाता है। शुगर केन में देखिए, ये नोट्स होते हैं जिसको हम लोग खाते नहीं है, फेंक देते हैं, और जो नोट के बीच का स्थान है इसको इंटरनोड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया हो आपने, नोट से यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड निकलती है, तो ये बर्ड भी आगे चलकर नया पौधा बना सकती है। ओके, तो एरियल स्टेम के अंदर आपको ध्यान रखना है शुगर केन और ओपनशिया। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लीव्स के द्वार। तो लीव्स में क्या होता है, देखिए ये पत्ती है, एनसीईआरटी का डायग्राम लिया हुआ है। इस पत्ती में ही ऊपर की तरफ छोटे छोटे से पौधे, छोटे छोटे से बच्चे इसके बन गए हैं, जिनमें इनकी लगी हुई है रूट्स। अब क्योंकि ये जो रूट है वो रेडिकल से नहीं निकल रही है बल्कि स्टेम से निकल रही है, छोटे से स्टेम से, तो इसलिए इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से छोटा सा पौधा अगर गिरकर जमीन में चला जाता है तो ये आगे चलकर नया पौधा बना सकता है। तो ये पाया जाता है ब्रायोफिल्म के अंदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अजूबा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको प्लांट दिखाया गया है, ये लगे हुए यहाँ पर छोटे छोटे प्लांटलेट, और यहाँ पर ये रही इनकी एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ से कट कर या टूट कर अगर जमीन में चले जाए तो ये आगे चलकर नया पौधा बना सकते हैं। चलिए, लास्ट है बुलबिल्स के द्वारा। तो बुलबिल्स जो होती है स्पेशल प्रकार की बर्ड्स होती है। ये मॉडिफाइड फ्लावरिंग बर्ड्स, ये क्या है, रूपांतरित फ्लावरिंग बर्ड्स होती है जो आगे चलकर नया पौधा बना सकती है। तो बुलबिल्स में बस आपको इसका एग्जांपल ध्यान रखना है, एगेव के अंदर पाया जाता है। ये एगेव की बुलबिल दिखाई गई है, ये आगे चलकर नया पौधा बना सकती है। ये रहे दो बुलबिल, इनको अगर जमीन में लगा देते हो तो इनसे आगे चलकर एक खूबसूरत सा पौधा बन जाता है, कुछ इस तरह का दिख रहा है यहाँ पे। ये इसको बोलते हैं ब्लू एगे। तो काफी सुंदर होते होते हैं। इनमें भी कुछ कुछ कैरेक्टर जीरो फाइट के जैसे ही होते हैं, क्योंकि इनमें कांटे जैसे वगैरह पाए जाते हैं, है ना, कुछ कुछ एलोवेरा के जैसा लगता है। चलिए, तो बुलबिल्स के अंदर एगेव का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतने बच्चों, ये था हमारा नेचुरल मेथड। अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल मेथड को कवर करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।